नमस्ते। मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों आज की वीडियो कुछ इस प्रकार लेके आई हूँ मैं कि जो मेरे ब्रदर बिल्कुल फ्री हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ बिल्कुल हम फ्री बैठे हैं, कुछ ऐसा काम कर ले जो इस सीज़न के हिसाब से हो, जिसमें ज़्यादा लागत ना लगानी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े और शाम तक एक अच्छा खासा इनकम उनको मिल जाए, कहीं रेंट ना देना पड़े, कहीं कोई दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। तो ये वीडियो बहुत खास है, देखिएगा और आपको पसंद आए, समझ आए तो अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने फैमिली में, रिलेटिव में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए जिस हिसाब से इस वक्त गर्मी है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हर इंसान क्या कर रहा है, इस वक्त उसकी डाइट बहुत कम हो गई है और उसकी खाने की डाइट कम हो गई है और लिक्विड ज़्यादा बढ़ा लिया है उसने, यानी कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि जूस की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि लस्सी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि एक शरबत की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसी हिसाब से, इस मौसम के हिसाब से एक बहुत अच्छा बिजनेस है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, छोटा या बड़ा, मत अपने दिमाग में थॉट मत लाइए कि मैं इतने बड़े लेवल पे होके और एक इतना छोटा सा बिजनेस करूंगा, क्या ये मुझे शोभा देगा? क्या मैं फुटपाथ पे एक रेडी लगाऊंगा, क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये मेरी फैमिली के लिए सही होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब तक हम छोटा काम नहीं कर लेंगे तो बड़े का अनुभव कैसे होगा? उस छोटे काम में जो दिक्कतें आएंगी वही तो हमें आगे के लिए प्रिपेयर करेंगी ना, कि इससे हमें ये पता चलेगा कि मैंने इतना छोटा सा काम किया और उसमें मुझे कितनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा, कितना मुझे फेस करना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम आई, मुझे किसने सहयोग दिया, किसने मुझे सहयोग नहीं दिया, मेरा पैसा कम पड़ा। तो जब तक कोई भी काम, कोई भी बिजनेस छोटे से शुरुआत नहीं होगी तो बड़े का एक्सपीरियंस आपको अपने आप नहीं आएगा। वो छोटा काम ही आपको बड़ा एक्सपीरियंस देके जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं एकदम, तो जो इस वक्त का मौसम है यानी कि गर्मी का मौसम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक छोटा सा बिजनेस है आपके लिए कि आप ना एक शिकंजी की रेडी लगाइए। इस वक्त सबसे ज्यादा लोग इस वक्त जो ड्रिंक पी रहे हैं ना, वो शिकंजी पी रहे हैं। किसी भी बस स्टैंड के सामने देखिएगा, वहां लोग बस की राह तकते हैं ना, तो तब तक 1 से 2 गिलास पर व्यक्ति, पर पर्सन शिकंजी पी ही लेता है। 1 से 2 गिलास पर व्यक्ति, पर पर्सन वो नींबू पानी पी ही लेता है। तो कुछ इस प्रकार का बिजनेस इस वक्त के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है। या तो आप शिकंजी का काम कर लीजिए। उसमें क्या लागत है? आइस चाहिए हमें भरपूर मात्रा में, हमें पानी चाहिए भरपूर मात्रा में, हमें शिकंजी का मसाला चाहिए और चाहिए थोड़े से नींबू और चाहिए थोड़ा सा चीनी यानी कि शुगर। बस हमारा काम हो गया। इसमें तो कुछ सीखना भी नहीं है मेरे दोस्त, कुछ सीखना भी नहीं है। जैसे आप घर में नींबू पानी बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से वो शिकंजी बनती है। और अगर शिकंजी के साथ अगर आप एक दूसरा ये भी होता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा सोडे का प्रयोग कर देते हैं तो उस शिकंजी का टेस्ट और अच्छा हो जाता है, लोगों को और पसंद आता है। क्योंकि बहुत से लोग जो शिकंजी बेचते हैं ना, उसमें सोडा नहीं मिलाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा सेटअप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें सोडा मिला दीजिए। जो सामने वाले व्यक्ति आपसे पिएगा वो हर दिन आपकी रेडी पे आएगा, क्योंकि उसका वही दिन है, उसका हर दिन है उसी रास्ते से गुजरना। उसका हर दिन वही है कि वहां वो उसको एक उसकी कंपनी की कैब आती होगी, वो कैब उसको लेके जाती होगी, तो कुछ देर वो वेट जरूर करता होगा। और वो वेट करेगा, गर्मी का समय है, तो वो आपके शिकंजी का 1 गिलास जरूर पी के जाएगा। उसके साथ में दूसरा आपको बता देती हूँ कि अगर आप शिकंजी का नहीं करना चाहते ना, तो आप लस्सी रखिए। लस्सी 10 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास, 30 रुपए गिलास, 40 रुपए गिलास, इतना इस प्राइस में है लस्सी। आप लस्सी रखिए। क्या लागत लग रही है हमारी? शाम तक एक अच्छा खासा आप अमाउंट अर्न करके अपने घर ले जा सकते हैं और उसमें से आपका खर्चा भी निकल जाएगा। जो आपकी लागत लगी है ना, वो लागत भी निकल गई और जो आपको बेनिफिट यानी जो आपको मुनाफा जो लस्सी बेच के मिलेगा वो भी आपको अलग दिख जाएगा और उस लेवल से बहुत सही दिख जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ शिकंजी का बिजनेस, इसी तरीके से कुछ लस्सी का बिजनेस, और इसी तरीके से इन गर्मियों में बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो भेल होता है, भेल का शरबत, वो तो जो इंसान उस रेडी के पास से गुजरा, वो भेल का शरबत उसको दिखाई दे गया रेडी पे,
तो वो 100% एक गिलास आपका बेल का शरबत पी के ही जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है इस वक्त। इंसान ने अपनी डाइट को बहुत बहुत कम कर दिया और वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर है? सिर्फ एक लिक्विड पे निर्भर है वो इंसान, क्योंकि उसको पता है कि लिक्विड का क्या मतलब है और खाने का क्या मतलब है। क्योंकि गर्मी इतनी है कि इंसान का खाने का भी मन नहीं कर रहा। वो लंच तो लेके जा रहा है, लेकिन लंच वो पूरा फिनिश भी नहीं कर पा रहा। लेकिन वहीं अगर उसको ठंडा पानी मिल जाता है, वहां इसको एक अच्छा शरबत मिल जाता है, वहां इसको एक अच्छी लिक्विड मिल जाती है, तो वो उसके लिए वही बहुत है। तो इस वक्त आपके लिए, अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हैं ना मेरे दोस्त, बिल्कुल आप घर में हाथ पे हाथ धर के अगर बैठे हुए हैं, तो कुछ भी नहीं करना। एक ले लीजिए पुरानी सी रेडी। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम नई रेडी लेंगे, पुरानी रेडी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। पुरानी रेडी लीजिए, या तो शिकंजी बेचिए, नींबू पानी बेचिए, या लस्सी बेचिए, या एक मैं आपको और बता देती हूँ, जलजीरा में कोई खर्चा नहीं है। सबसे इजी स्टेप, सबसे आसान बनाना। जलजीरा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जलजीरे का थोड़ा सा मसाला। और अगर आपको जलजीरे का मसाला बनाने आता है, जैसे कि मुझे जलजीरे का मसाला बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप घर में बना लीजिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप जलजीरा का पैकेट आता है, उसको आप खरीद सकते हैं। अब उसको आप बनाएंगे कैसे? उसके लिए आपको चाहिए कुछ पुदीने के पत्ते, कुछ थोड़ा बूंदी के रायते, जिसमें कि उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर एक बहुत चटपटा सा हो जाए, तीखा चटपटा सा हो जाए। बस यही चीज आपको चाहिए। और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, और उसको रखने के लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा, जो कि हमारी रेडी पे बड़ा सा घड़ा भी दिखाई दे। इतना आप कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपके उसमें क्या लागत लगी। और आप कम से कम नहीं तो 10 रुपए से 20 रुपए प्रति गिलास आप उसको बेचेंगे ही बेचेंगे। 100% 10 रुपए से लेके 20 रुपए प्रति गिलास आप उसको बेच पाएंगे। अब आप शाम तक अपनी इनकम को काउंट करिएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने लगाया क्या था और आपने कमाया क्या है, सिर्फ उस जलजीरे के पानी से। तो पहला मैंने आपको बताया शिकंजी का पानी, साथ में नींबू का पानी, उसमें सोडा जरूर मिलाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो एक बार आए वो बार बार आपके पास उस ड्रिंक को पीने के लिए आए, तो सोडा जरूर मिक्स करिएगा, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही उभर के आएगा। शिकंजी, नींबू पानी, दूसरा मैंने आपको बता दी लस्सी, उस 3 बता दिया मैंने आपको। फिर चौथा मैंने आपको क्या बताया? चौथा मैंने आपको बताया जलजीरा बनाइए। जलजीरा बहुत बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है। और इस गर्मी में सबसे ज्यादा जो है ना, इस वक्त सिर्फ लिक्विड पी रहे हैं लोग सबसे ज्यादा। अगर उनको भूख भी लग रही है ना, तो उस भूख को भी कंट्रोल करके वो सोचते हैं हमें थोड़ा सा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, हम पेप्सी पी ले, हम कोक पी ले, हम लिम्का पी ले, हम मेरिंडा पी ले, हम माजा पी ले, हम थम्स अप पी ले। इस तरीके से माइंड में आता है। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी लगती है, उसको लगता है कुछ ठंडा मिल जाए। तो करिए ये वाला बिजनेस, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और बहुत कम लागत में। और शर्माइए मत किसी से भी कि मैं यार अपने एरिया में ये रेडी लगा के मैं बस स्टैंड पे खड़ा हो जाऊंगा। यार मेरे पड़ोसी शर्मा जी वहां से निकलेंगे तो कहेंगे, अरे भैया आपने रेडी लगा ली, बस आपका तो वहीं सर चकरा गया, वहीं आपका मूड गर्म हो गया। बस आपने क्या काम किया? अगले दिन आपने अपना तामझाम उठाया और रेडी बंद कर दी, हो गया जी बिजनेस, कर लिया काम। क्यों? क्योंकि आपको ये लग गया कि मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सामने वाले शर्मा जी ने मुझे कहा, यार तूने रेडी लगा ली, तेरे पास कोई और काम नहीं है, तूने ये क्या काम कर लिया। और ऐसा होगा आपके साथ, मैं आपको बता दूं, ऐसा होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा। कुछ ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपको नेगेटिव करने भी आएंगे। यार क्या खोल लिया तूने, तेरी मोहल्ले में कोई इज्जत ही नहीं है। हर कोई कह रहा है ना कि वो देखो फलाना अजय भैया जो है ना, फलाना जो है वो किशन भैया है ना, फलाना जो ये भैया है ना, वो देखो रेडी लगा के बैठा हुआ है, वो देखो जलजीरे का पानी बेच रहा है, वो देखो शिकंजी बेच रहा है, वो देखो नींबू पानी बेच रहा है। तो इस चीज को भूल जाओ। अगर इस चीज की थॉट अपने दिमाग में लेके चलोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे जिंदगी में। मैं तो क्या और मेरी वीडियो तो क्या, 50 मोटिवेशन वीडियो भी देख लोगे ना, तो भी आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए दुनिया की बाहरी बातें, रिश्तेदारों की बाहरी बातें सबको फेंक के, क्या दिल आपका कहता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको घर पर हाथ रख के बैठे रहना चाहिए, या आपको कर लेना चाहिए अब कुछ काम, या आपको अपने परिवार के ऊपर बोझ बन के बैठना है,
क्या आपको अच्छा लगता है जब आपका परिवार आपको कहता है कुछ काम तो कर लो, कुछ कमा धमा तो लो? क्या दिन भर बिस्तर ही तोड़ोगे? क्या रोटी ही तोड़ोगे? क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। और इसमें पैसा भी क्या लगना है मेरे दोस्त, इसमें तो इतनी सी इन्वेस्टमेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके पास इतनी होगी 100% होगी, और अगर नहीं भी होगी तो हम अपने दोस्त से मांग लेंगे, और हमारे दोस्त ने नहीं भी दिया तो हम किसी अपने रिलेटिव से मांग लेंगे। अरे कोई ना कोई तो ऐसा बना होगा जो हमारी मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन आपकी मदद तब करेगा जब वो आपके अंदर देखेगा कि हाँ इस बार इसके अंदर लगन है, ये लग रहा है कि ये मेहनत कर लेगा, ये कामयाब हो जाएगा, यार दे दो इसको 4-5 हजार रुपए, कोई बात नहीं, इसको कुछ दे दो, इसका भला हो जाएगा, कुछ ये स्टार्ट कर लेगा, दे मिलेगा, आपको मिलेगा। आप नेगेटिव मत हो कि कोई मुझे, मेरे पास तो पैसा है नहीं मैडम, आपने तो वीडियो बना दिया, आपने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, छोटा छोटा सा काम स्टार्ट कर लो, हो जाएगा, शाम तक ऐसे इनकम हो जाएगी, लेकिन करूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मुझे पता है कुछ लोगों का मेरी वीडियो देख के ही क्वेश्चन आएगा और उनके माइंड में ये थॉट चलेगी, है ना। तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए, मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसे ही नहीं बैठना। मैं इसलिए ही नहीं आया था धरती पर कि मैं आऊंगा, खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर खाऊंगा, सो जाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं धरती पे बोझ बन के रहूंगा। तो इसलिए कोई धरती पे नहीं आया और ईश्वर ने किसी को इसलिए नहीं भेजा। आपके अंदर से ही आना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे खाली नहीं बैठना है। मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा डिसीजन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मेरा डिसीजन आज होना चाहिए, कल पे निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ गई ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है, तो उस दिन आप कभी खाली बैठ ही नहीं सकते। आप एक दिन भी अपने घर में खाली नहीं बैठ सकते, ये मेरी गारंटी है। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास पैसा ना हो, वो पैसा भी आएगा, वो पैसा भी चल के आपके पास आएगा, लेकिन तब आएगा जब वो आपके अंदर का जुनून देखेगा, जब आपके अंदर की वो मेहनत, आपके अंदर की लगन देखेगा, आपकी लाइफ का डिसिप्लिन देखेगा कि हाँ इस बंदे के अंदर, इसके लाइफ के अंदर इतना डिसिप्लिन मैनेज है, इसको जो करना है वो आज करना है, कल पे ये बंदा बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। और ये ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता, ये रियलिटी है। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा ना, वो सामने वाले व्यक्ति भी ऐसा ही ढूंढेगा कि जैसा मैं हूं ना, तो सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, और नहीं होगा तो वो उसको बदल देगा, वो उसको बदल देगा। आज नहीं तो कल आप उसको बदल दोगे, और वो बदलेगा इंसान सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो आज की मेरी वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट कर करके देखिए। और अगर खाली बैठे हैं ना, तो कोई शर्म की दिक्कत नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें समाज 2 रोटी लाके नहीं देगा, हमारा रिश्तेदार हमारा पेट नहीं भर सकता, ठीक है ना। हमारे भाई बहन हमारी कब तक मदद करेंगे, कब तक हमें पैसे का सपोर्ट देंगे, कब तक हमारी मदद करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 6 साल, उसके बाद क्या? उसके बाद आपका क्या? तो अब कम से कम स्टैंड हो जाइए, अब ये वक्त आ गया है स्टैंड होने का। और अब खुद पर, सिर्फ खुद पर निर्भर रहिए, ना कि दूसरों पर। और किसी पर उम्मीद मत करिए कि मैं एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा या मैं छोटा सा काम स्टार्ट करूंगा तो मेरे रिश्तेदार मेरे पास आएंगे सामान लेने के लिए, वो मेरे मॉल से सामान परचेज करेंगे या मेरी शॉप पे आएंगे। तो ये आपके दिमाग से ये थॉट निकल जानी चाहिए। आप काम कर रहे हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस क्रिएट किया है आपने, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आपने अपने बल पे किया है, और अपने बल पे उस बिजनेस को आप चलाइए, और आप चला सकते हैं। बस थोड़ा सा होना चाहिए आपके अंदर सब्र और हिम्मत, और ये दिमाग, और सब कुछ कराती है हमारी जुबान। जब तक हमारी जुबान मीठी नहीं होगी ना, कोई भी बिजनेस जिंदगी का कभी कामयाब नहीं होगा। जिंदगी और व्यवहार एक ही चीज पे निर्भर है, और वो उस पर निर्भर है एक अच्छा व्यवहार। एक अच्छा व्यवहार इंसान को यहाँ से लेके वहां तक उठा देता है, और वहीं एक खराब जो व्यवहार होगा ना, वो उसको बिल्कुल नीचे नीचे करता ही चला जाएगा। और जिस दिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, उस दिन उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरा व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं था, मेरा व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं था, और मैं आज इसीलिए आज ये वक्त देख रहा हूँ। तो ऐसा आपके साथ ना हो, अपना व्यवहार अच्छा रखिए और सबके साथ अच्छा रखिए। प्रेम,
बना के चलिए और एक अच्छा व्यवहार बना के चलिए, ठीक है। तो थैंक यू, मैंने आज आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, चाहे आप मुझे इसमें कर सकते हैं कमेंट्स, या मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरी बहनें मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं बट उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को समर्थन दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।